ड्रामे के अगले एपिसोड में आप देखने वाले हैं शर्जीना के माँ बाप को भी मालूम हो जाता है कि शर्जीना और मुस्तफा पर चोरी का इल्जाम लगाया गया है, इसलिए उन दोनों ने घर छोड़ दिया है। यहाँ तक कि शर्जीना की बहन कहती है कि अम्मी आपको मैं पहले ही कहती थी ना कि शर्जीना उस घर में खुश नहीं है। अब आपने देख लिया ना किस तरह से उन लोगों ने मुस्तफा और शर्जीना पर चोरी का इल्जाम लगाकर घर से ही बाहर निकाल दिया। मैं ना कहती थी आपको कि शर्जीना उस घर में खुश नहीं है और आज आपने देख भी लिया है। उसकी अम्मी कहती है कि शर्जीना के बाबा को मालूम हो गया तो उनकी तबीयत बिगड़ जाएगी। मैं नहीं चाहती कि उन्हें इसके बारे में मालूम हो, लेकिन शर्जीना की सिस्टर वो से कहती है कि आज या कल बाबा को मालूम तो होना ही है ना। शर्जीना के बाबा जब उन्हें मालूम होता है वो तो काफी ज्यादा इमोशनल होते हैं। वो अपनी बीवी से कहते हैं हमने तो बहुत बड़ी गलती कर दी शर्जीना का हाथ मुस्तफा के हाथ में देने की। अगर बड़े भाई को देख ही लिया था कि उसने किस तरीके से रिश्ता तोड़ दिया है तो ये हमारी गलती है कि हमने अपने हाथों से अपनी बेटी को उनके हवाले कर दिया। लेकिन शर्जीना की बहन कहती है बाबा मसला उनके घर वालों का है। शर्जीना और मुस्तफा एक दूसरे के साथ काफी ज्यादा खुश हैं और यहाँ तक कि मुस्तफा भाई कई बार शर्जीना के लिए स्टैंड भी ले चुके हैं। शर्जीना ने मुझे खुद बताया है, लेकिन उसके बाबा कहते हैं फिर भी बहुत गलत फैसला था ये। पता नहीं हमारी बेटी ने हमारे लिए इतनी बड़ी कुर्बानी क्यों दी है। अब उसके बाबा ये सुनकर काफी ज्यादा स्ट्रेस और दबाव का शिकार हो जाते हैं और हमेशा अपनी बेटी के बारे में ही सोचते रहते हैं, क्योंकि उनकी बेटी नाजुक से पाली गई थी, फिर उस घर में चली गई जहाँ पर बराबरी का दर्श नहीं बल्कि ये देखा जाता है कि किसके पास ज्यादा दौलत है। यानी शर्जीना और मुस्तफा कम कमाते हैं, इनके पास पैसे नहीं हैं, इसलिए उनकी कोई इज्जत नहीं थी उस घर में। दूसरी ही तरफ रुबाब और अदील जो कि उनकी सारी ख्वाहिशात को पूरा कर रहे हैं, तो अदील की अम्मी रुबाब के इर्द गिर्द ही घूमती रहती हैं। यहाँ तक वो इस कदर घटिया सोच के मालिक हो चुके हैं कि शर्जीना दिन रात 24 घंटे नौकरानियों की तरह उनकी खिदमत में लगी रहती। रुबाब ने तो आज तक एक चाय का कप नहीं बनाया उनके लिए। फिर भी वो यही कहती है कि ये शर्जीना है जिसकी वजह से मेरे दोनों बेटों के दरमियान आपस में लड़ाई हुई है। ये सिर्फ और सिर्फ इसकी ही आग लगाई हुई है। मैं तो सोच भी नहीं सकती कि कभी मुस्तफा और अदिल एक दूसरे के साथ लड़े। पता नहीं ये शर्जीना चाहती क्या है। मेरे दोनों बेटों के दरमियान हला पैदा कर दी है। अब आखिर उनकी बेटी बोल ही पड़ती है। वो कहती है कि अम्मी आप ऐसी बातें क्यों कर रही हैं? आप रुबाब को नहीं समझा सकती थी? आज चाहे कितनी ही बड़ी रकम थी, लेकिन अपने घर वालों के लोगों पर कौन इल्जाम लगाता है। लेकिन उसकी अम्मी कहती है कि वो रकम उसने मुझे दी थी, इसलिए मुझे जिम्मेदार होना चाहिए था। लेकिन इस घर में कैसे चोरी हो गई मुझे तो पता ही नहीं चला। लेकिन उनकी बेटी कहती है कि जो कुछ भी है रुबाब ने बहुत गलत किया है, चाहे कितनी ही बड़ी रकम क्यों ना हो, लेकिन मुस्तफा पर और शर्जीना पर इल्जाम लगाना बहुत बुरी बात है। मैं तो जा रही हूँ, लेकिन आपको जरूर एहसास होगा कि शर्जीना जैसी बहू आपको कभी नहीं मिल सकती। ये रुबाब आपको अपने असली तेवर दिखा कर रहेगी। लेकिन अदिल की लालची अम्मी वो ये बात मानने को तैयार ही नहीं है और शर्जीना को ही कसूरवार ठहराती है। मुस्तफा को याद तो करती हैं, लेकिन शर्जीना से नफरत करती हैं। आगे जाकर यही नफरत इनकी मोहब्बत में बदलेगी, क्योंकि रुबाब का असली चेहरा तो लोगों के सामने आकर ही रहेगा। रुबाब को मालूम हो जाता है कि अदिल उसे चीट कर रहा है, क्योंकि उसकी दोस्त नताशा खुद उसे सब कुछ बता देती है। वो उसे कहती है कि अदिल जैसा हैंडसम चार्मिंग लड़का मेरे आगे पीछे घूमता फिरता है, यहाँ तक कि हम दोनों एक दूसरे के साथ हर बात शेयर करते हैं। वो अपना दुख सुख हर चीज मेरे साथ बयान करता है। ये सारी बातें सुनने की देर होती है कि रुबाब गुस्से से आग बगोला हो जाती है। हो सकता है कि यहाँ पर वह नताशा के मुंह पर जोरदार थप्पड़ भी मार दे, लेकिन नताशा उसे कहेगी जो भी हो, लेकिन अब अदिल मेरा हो गया है। इधर अदिल अपने माँ बाप को तैयार कर लेता है। उन्हें कहता है कि आप लोग रुबाब के घर शिफ्ट हो रहे हैं, क्योंकि रुबाब ने मुझे खुद कहा है। पहले उसके बाबा राजी नहीं होते, लेकिन उसके बाबा राजी हो जाते हैं। अदिल बड़ी ही शान शौकत से अपने माँ बाप को गाड़ी में बिठा कर रुबाब के घर लेकर आता है और कहता है कि ये मेरा घर है। उसकी लालची अम्मी कहते हैं इतना बड़ा बंगला है, इतने बड़े बंगले में रहते हो अदिल तुम? मैंने तो कभी ख्वाबों में भी नहीं देखा ऐसा बंगला। लेकिन अदिल कहता है कि अम्मी आप अंदर तो चलिए, अंदर जाएंगी ना तो काफी ज्यादा हैरान होंगी। रुबाब ने हर चीज को बड़ी ही खूबसूरती से सजाया हुआ है। अदिल नहीं जानता कि अंदर क्या धमाका होने वाला है। रुबाब गुस्से से लाल पीली दिल का इंतजार कर रही होती है और अब वो सोचती है कि मेरे पास मौका अच्छा है इसके इंसल्ट करने का। उसके माँ बाप को जब वो देखती है बैग उठाकर वहाँ पर आते हुए, वो कहती है कि आप मिडिल क्लास लोग, आप लोगों का क्या कहना है? जहाँ पैसे देखे उनके पीछे ही पड़ गए। मेरी मालो दौलत क्या देखी, उस छोटे से गरीब खाने से यहाँ पर महल में रहने के ख्वाब देखने शुरू हो गए हैं। और अब चाहते क्या हैं? दिल कहता है रुबाब तुमने खुद ही तो कहा था कि हम लोग यहाँ पर शिफ्ट हो जाएं और मैं तुम्हारे पास रहा करूँ।
फिर ऐसा क्या हो गया कि तुम मेरे माँ बाप की इंसल्ट कर रही हो? रुबाब कहती है कि इन्ना, तुमने जो मेरी इंसल्ट की है उसके बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? अदिल कहता है कि मैं कुछ समझा नहीं, साफ लफ्जों में बात करो। रुबाब कहती है कि साफ लफ्जों में बात यही है कि मैं तुमसे नफरत करती हूँ, अपने माँ बाप को लेकर यहाँ से चले जाओ। वो गार्ड को बुलाती है कि गार्ड जल्दी आओ, इन लोगों को यहाँ से निकालो। अदिल के माँ बाप वो उससे कहते हैं कि रुबाब बेटा क्या हो गया है, अदिल ने क्या किया है? रुबाब कहती है कि अदिल आपका बेटा एक घटिया शख्स है, इसने मुझे ही धोखा दिया है, हमारे रिलेशन की बातें मेरी ही दोस्त के साथ करता रहा, यहाँ तक कि मेरे दोस्त के साथ शादी की प्लानिंग चल रही है इसकी। ये सुनकर अदिल के बाबा हैरान रह जाते हैं। वो कहते हैं अदिल मैंने ये तवक्को नहीं की थी, तुम इस तरह अपनी इस बीवी को धोखा दोगे, आखिर तुमने ऐसा क्यों किया है? पहले तुम्हें शर्जीना के साथ शादी नहीं करनी थी क्योंकि तुम्हें तो मालो दौलत चाहिए थी और तुमने रुबाब के साथ शादी कर ली, अब रुबाब को छोड़कर किसी और के पीछे पड़ चुके हो, चाहते क्या हो तुम? अदिल कहता है कि अगर आप लोग सच सुनना ही चाहते हैं तो सुन लीजिए, इस टॉक्सिक लड़की के साथ मैं गुजारा नहीं कर सकता। छोटी छोटी बात पे मुझे टोकना, मुझे ताने देना कि मैं इसके मालो दौलत पे जिंदगी गुजार रहा हूँ। अब आपने सच कहा था, इसके पैसे काफी भारी पड़ने वाले हैं मुझ पर, और बिल्कुल ऐसा ही हुआ है। इसका एक एक पैसा शायद मुझसे हजम ही नहीं हो रहा। जिस तरह से ये मुझे अपना गुलाम बना कर रखती है, मुझे नफरत है इससे।